प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेथब खावा में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th का एक थ्योरम लेके आए हैं जो है कि सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो चलिए हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कह रहा है, दो समरूप त्रिभुज कह रहा है, तो हम पहले दो त्रिभुज बनाएंगे। इसका हम नाम देते हैं ए बी सी, और एक त्रिभुज इसी तरह का और एक त्रिभुज बनाएंगे और इसका नाम देते हैं डी ई और एफ। ठीक है, अब देखिए जो हमें स्टेटमेंट कह रहा है उसी के आधार पर हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माना कि ए बी सी तथा डी ई एफ माना कि ए बी सी तथा डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज हैं। कौन सा त्रिभुज है? स्टेटमेंट में ही लिखा है दो समरूप, तो समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। तो इसमें विशेष कुछ नहीं लिखा है, तो साबित क्या करना है, तो हम डायरेक्ट अब लिखेंगे। तो साबित करना है कि, तो साबित करना है कि, क्या साबित करना है? क्या थ्योरम कहता है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यहाँ पर दो त्रिभुज है तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, अब अनुपात में कहता है तो इसको हम बटा में लिख देंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ। तो क्या होगा? त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। अब ये क्या कहता है कि इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो ए बी का संगत भुजा डी है, ओह एक लाइन से होता है। ए बी का संगत भुजा क्या है? डी है, और बी सी का संगत भुजा क्या है? ई एफ है, और ए सी का संगत भुजा क्या है? डी एफ है। एक लाइन से का संगत है, दो लाइन वाला भुजा दो लाइन वाले भुजा से, तीन वाले भुजा से। तो इसके क्या कहता? वर्गों के अनुपात के बराबर है। तो यानी ए बी स्क्वायर बटा डी ई स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर बराबर तीसरा भुजा क्या है? ए सी स्क्वायर बटा क्या होगा? डी एफ स्क्वायर। यही बात हम लोगों को प्रूव करके दिखाना है कि इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं? बनावट में हम क्या करते हैं? बनावट ए से ए डी लंब खींच देंगे। ए से ए एम देते हैं, कुछ भी लिखेंगे हम। ए से ए एम लंब खींच दिया और डी से डी एन लंब खींच दिया, यहाँ पर लंब डाल दिया। ठीक है, बनावट में किए वही बात लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए से ए एम लंब बी सी, ए से ए एम लंब बी सी तथा डी से डी एन लंब किस पर डाला? ई एफ पर डाला। अब चलिए हम प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण में हमें क्या करना है? देखिए प्रमाण में हमें जो चीज़ पहले दिया है उसी को लिखेंगे। क्या दिया है? क्या दिया है? तो जो हम ऊपर में लिखे हैं क्या? त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी एफ, यानी दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। अब हम लोग थ्योरम पीछे प्रूव कर चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं क्या? तो जो पढ़े हैं वही बात लिखेंगे। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज के संगत कोण, पहले संगत कोण को लिखेंगे। त्रिभुज के संगत कोण समान होते हैं। संगत कोण
समान होते हैं। संगत कोण समान होते हैं एवं संगत भुजाएं समानुपातिक होते हैं। ये चीज़ हम लोग पीछे जो है पढ़ चुके हैं कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसकी संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजा क्या होते हैं, समानुपातिक। तो अब जरा आप देखिए कि कोण ए जो है, ए का संगत क्या होगा, डी होगा। कोण बी का संगत क्या होगा, तो ई होगा। और कोण सी का संगत क्या होगा, तो एफ होगा। तो यही बात हम लिखेंगे। तो क्या होगा, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई तथा कोण सी बराबर कोण एफ। देखिए जो हमने यहाँ इंडिकेट किया वही लिखे हैं। कोण ए बराबर डी, कोण बी बराबर ई, कोण सी बराबर एफ। साथ ही और क्या होगा, संगत भुजाएं समानुपातिक। साथ ही संगत भुजा क्या है, पहले हम इंडिकेट करके आपको बता दिए। ए बी बटा डी अनुपातिक होगा। बी सी बटा क्या होगा, ई एफ। बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा क्या होगा, डी एफ होगा। ठीक है। अब हम इसको समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट, चूँकि ज़रूरत आने पर हमें काम में आएगा। तो ये तीनों कोण इसका समान होगा और तीनों भुजा दोनों त्रिभुज का क्या होगा, समानुपातिक होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, दोनों त्रिभुज को लेते हैं। कौन सा त्रिभुज, यहाँ पर अब देखिए इधर वाला त्रिभुज ए बी एम और डी एन, ए बी एम और डी एन त्रिभुज को लेते हैं और इस दोनों त्रिभुज को हम समरूप दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, समरूप। तो चलिए लिखते हैं त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज का निशान त्रिभुज डी ई एन में। अब जरा देखिए कि इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में क्या कोण बी बराबर ई है। कोण इसका बी, कोण इसका ई, इसका एक कोण ये 90 है, इसका भी एक कोण 90 है। तो वही दोनों लिखेंगे, कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई। ठीक है। ये कहाँ से बराबर है, तो दिया ही है हिसाब में ही। ठीक है, यहाँ पर हिसाब में ही, जैसे यहाँ पर बी बराबर ई, ये ऊपर में दिया हुआ। और एक कोण 90 है, उसका नाम क्या है, कोण ए एम बी बराबर कोण क्या होगा, डी एन ई बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। क्यों है बराबर, तो ये बगल में लिख लेते हैं। ए एम लंब है किस पर, बी सी, और डी एन लंब है किस पर, तो ई एफ पर लंब था, इसीलिए ये दोनों लंब है, तो दोनों कोण 90 है। अब हम लोग क्या पढ़े हैं थ्योरम, कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन सा समरूपता, ऊपर में पढ़े थे, ए समरूपता उपप्रमेय से। ये प्रमेय नहीं है, उपप्रमेय है, उपप्रमेय से। तो समरूपता उपप्रमेय से दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप। त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज डी ई एन। अब फिर हम लोग क्या पढ़ें कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होता है, समानुपातिक। तो चलिए हम लिखते हैं। तो अब देखिए समरूप त्रिभुज की यहाँ वो बात को हमें लिखना है। हम जानते हैं कि, डायरेक्ट आप कुछ भी नहीं लिखिए, जो जानते हैं उसे लिखिए। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होते हैं। क्या होते हैं, समानुपातिक होते हैं, समानुपातिक होते हैं। तो अब देखिए ए बी का समानुपातिक तो डी है, ये आपको पता है कि ए बी और डी एक ही अनुपात में है। लेकिन अब इसका जो है ये वाला भुजा ए एम और इसका डी एन, इसका एक त्रिभुज का ए एम और एक त्रिभुज का डी एन। चलिए हम उल्टा के आपको दिखा रहे हैं फिर। यानी कि इसका ये भुजा ए बी और इसका डी, और इसका ये जो लंब है, लंब वाला,
लंब, यहाँ पर यदि कहा जाए तो ये दोनों त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज बनता है। यहाँ पर जब एक कोण 90 डिग्री है तो कर्ण का संगत कर्ण होगा और लंब का संगत क्या होगा, लंब होगा। तो AM और DN क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। वही बात हम यहाँ पर लिखे हैं, AM/DN। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम लोग सूत्र पढ़े हैं हाफ गुना, क्या सूत्र पढ़े हैं, हाफ गुना आधार गुना शीर्षलंब या ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई ही लिख देते हैं, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। अब देखिए हाफ ABC त्रिभुज का आधार क्या है, तो देखिए यहाँ पर जब किसी त्रिभुज में लंब डाला जाए तो जिस भुजा पर लंब डाला जाता है वही उसका आधार होता है। तो इसका आधार क्या है, BC, इसका ऊंचाई क्या है, AM। तो हाफ गुना BC, हाफ गुना BC गुना AM। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण क्या हो जाता है, 2। अब हम दूसरे त्रिभुज को लेते हैं, तो दूसरा त्रिभुज हमारा क्या है, DEF। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, तो फिर वो त्रिभुज, उस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, हाफ गुना आधार गुना क्या होगा, ऊंचाई। तो अब देखिए उस DEF का आधार कितना है, हाफ तो दोनों में आएगा। चलिए देखते हैं उल्टा के, इसका भी आधार क्या है, EF, इसका आधार क्या है, EF, और इसका ऊंचाई क्या है, DN। तो हाफ गुना आधार इसका क्या है, EF, और इसका ऊंचाई क्या है, DN है। अब ये समीकरण क्या हो गया, 3rd। अब क्या करना है, देखिए वहाँ पर हमें जो प्रूव करना है उसको नज़र में ध्यान में रखना है। उसमें क्या था, ABC का क्षेत्रफल बट्टे DEF का क्षेत्रफल था। तो हम इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 3 से भाग दे देंगे। ठीक है, समीकरण 2 में समीकरण 3 से भाग देने पर तो अब देखिए भाग देते हैं तो हमारा क्या होता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बटा क्या है, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। देखिए प्रूव्ड को ध्यान में रख के हमें हिसाब बनाना होता है। तो वहाँ पर था हिसाब में प्रूव करना था त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे DEF का क्षेत्रफल, इसलिए हम यहाँ पर भाग दे रहे हैं। अब देखिए बायां भाग से बायां भाग में भाग दे दिया। अब इसका दायां क्या है, देखो हाफ गुना BC गुना AM। इसका दाहिना क्या है, हाफ गुना EF गुना DN। अब ज़रा आप देखिए कि ये हाफ और ये हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तब देखिए क्या बचता है, जो बचता है उसे लिखना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, DEF का क्षेत्रफल बराबर क्या बचता है, BC बटा EN। इसको हम अलग अलग कर देते हैं, और इधर क्या बचता है, AM बटा DN। ठीक है, अब देखिए BC बटा EN, AM बटा, तो इसको गुना करेंगे तो ये बात हो जाएगा। तो इसका नाम दे दीजिए अब समीकरण 4। समीकरण नहीं भी दीजिएगा, आप देखो जैसे समझ में आवे तो वैसे ही आप लिख सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए हम ऐसा लिखते हैं। अब देखिए फिर हम इसी बात को लिखेंगे, लेकिन हम लिखेंगे, देखिए कि AM बटा DN जो है, यहाँ पर देखिए AM बटा DN जो है ये AB बटा DE के बराबर है। AM बटा DN जो है AB बटा DE के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, BC बटा EN। और गुना AM बटा DN के जगह पर हम क्या लिखेंगे, AB बटा D। क्या लिखेंगे, AB बटा D। क्यों लिखेंगे, तो यहाँ पर बगल में हम लिख देते हैं, क्यों, AM बटा DN बराबर हमारा क्या है, AB बटा D है। AM बटे DN के जगह पर AB बटा D है। तो अब फिर देख पा रहे हैं कि त्रिभुज इधर ज्यों का त्यों हम लिखते जा रहे हैं, BC बटा EN, BC बटा EN, AM बटा DN, AM बटा DN को हमने क्या लिख दिया, AB बटा D। क्या लिखा है, AB बटा D। कहाँ से, AM बटे DN बराबर AB बटा D है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं। ठीक है, अब देखिए कहाँ से, समीकरण फर्स्ट से, कहाँ से, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट में आपने क्या देखा, यहाँ उल्टा के देखिए,
समीकरण फर्स्ट में क्या देखे कि ए बी बटा डी बराबर है बी सी बटा ई एफ के। ठीक है, तो बी सी बटा ई एफ के जगह पर हम ए बी बटा डी लिख सकते हैं, बी सी बटा ई एफ के जगह पर ए बी बटा डी लिख सकते हैं, ए बी बटे डी के जगह पर हम बी सी बटा ई एफ लिख सकते हैं। यानी इस इतना बराबर इतना इतना बता, हम इसके जगह पर इसको लिख सकते हैं, इसके जगह पर इसको लिखते हैं, इसके जगह पर इसको लिखते हैं, इसके जगह पर इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए हम लिख के दिखा रहे हैं कि ए बी बटा डी, ए बी बटा डी बराबर ए बी बटा डी बराबर क्या है, बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया, ई एन कहाँ से आ गया, चलिए देखते हैं कहाँ से मिस हुआ। यहाँ देखिए यहाँ पर गलत हुआ, हाफ गुना ई एफ था तो यहाँ पर हमने ई एन लिख दिया। तो चलिए इसको हम चेंज कर देते हैं, ई एफ कर देते हैं, क्या कर देते हैं इसको, ई एफ। ये हमारा क्या ई एफ है, देखिए यहाँ पर भूल हुआ हमसे, ध्यान नहीं दिए, ई एफ। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ई एफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए समीकरण फर्स्ट से क्या हो गया, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी सी बटा ई एफ। ठीक है, अब देखिए कि ए बी बटा डी की जगह पर भी हम बी सी बटा ई एफ लिख सकते हैं ना, ए बी बटा डी की जगह पर हम बी सी बटा ई एफ लिख सकते हैं ना। तो ए बी बटे यहाँ पर डी है तो इसके स्थान पर बी सी बटा ई एफ में लिख सकते हैं। क्यों, ये बराबर है, क्यों ये बराबर है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होता है। तो क्या हो जाएगा, बी सी बटा ई एफ। अब देखिए कि बी सी गुना बी सी क्या होता है, बी सी स्क्वायर, ई एफ गुना ई एफ क्या होता है, तो होता है ई एफ स्क्वायर। अब यहाँ पर पीछे आप लिखते जाइए, क्या लिखना है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और बटे क्या होगा, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। फिर यहाँ पर आप लिख दीजिए, वही बात रिपीट करते जाइए, नहीं भी लिखिएगा तो भी काम चलेगा, लिख दीजिएगा तो भी काम चलेगा। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। तो अब देखिए, अब हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि एक भुजा इसका समानुपात है, एक भुजा इसका क्या है, समानुपातिक है। ठीक है, तो अब देखिए कि हम समीकरण फर्स्ट और इसका नाम हम कुछ देते हैं, समीकरण 5 देते हैं, समीकरण 5। तो समीकरण 1 एवं 5 से, समीकरण 1 एवं 5 से अब जरा आप देखिए कि जब समीकरण 1 देखिए, हाँ यहाँ पर जब समीकरण 1 देखिए कि जब ए बी बटा डी बी सी बटा ई एफ के बराबर है, बी सी बटा ई एफ ए सी बटा डी एफ के बराबर है, तो इसका जब कोई मतलब संख्या बराबर हो तो उसका वर्ग भी बराबर होता है। इसे आप पीछे याद करना होगा, जब कोई संख्या बराबर होता है तो उसका वर्ग भी बराबर होता है। तो ए बी स्क्वायर, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, देखिए अब यहाँ पर एक लाइन और बढ़ जाते हैं, अभी पहले नहीं बढ़े, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर बटे डी एफ स्क्वायर। क्यों लिखे, तो आपको समझ में आ गया कि ये तीनों भुजा समानुपातिक है, यानी कोई भी संख्या यदि बराबर में है तो उसका वर्ग भी बराबर होता है, नहीं तो आप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए ये समीकरण फर्स्ट को आगे बढ़े तो ये आया, तब इसी को फाइनली हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं। अब जरा देखो कि बी सी बटा ई एफ के जगह पर बी सी बटा ई एफ किसके बराबर है, तो इसके और इसके बराबर है, तो हम बी सी स्क्वायर बटा ई एफ के ई एफ स्क्वायर बराबर इतना इतना है, तो इतना इतना भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 5 से कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, तो बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर किसके बराबर है, तो ए बी स्क्वायर बटे डी होगा, ए बी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर के बराबर है। फिर ये बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर और बटे क्या होगा, डी एफ स्क्वायर। और यही हमें करना था
प्रूव। देखिए यदि आपको यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी हो तब फिर से आप समझा देते हैं। यानी कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीएफ के क्षेत्रफल बराबर क्या है, बीसी स्क्वायर बटे ईएफ स्क्वायर। तो बीसी स्क्वायर बटे ईएफ स्क्वायर किसके किसके बराबर है, ए बी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर के बराबर है, ए सी स्क्वायर बटे डी एफ स्क्वायर के बराबर है। तो मान लिया जाए, एक उदाहरण समझिए कि मान लिया जाए बी सी स्क्वायर बटे डी एफ स्क्वायर जो है 3/9 है, या ऐसा करते हैं 9/16 है। ठीक है, तो अब देखिए कि बी सी स्क्वायर बटे डी एफ स्क्वायर 9/16 है, तो ए बी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर भी कितना होगा, 9/16 ही होगा। फिर देखिए कि ए सी स्क्वायर बटे डी एफ स्क्वायर भी कितना होगा, 9/16 होगा ना। चूँकि जब बी सी स्क्वायर बटा डी एफ स्क्वायर 9/16 है और बी सी स्क्वायर डी एफ स्क्वायर जो है ये दोनों के बराबर है, तो ये तीनों बराबर है। तो इस प्रकार से ये तीनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है, और इस तरह से हमारा थ्योरम प्रूव्ड हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपको कैसा लगा, थ्योरम कितना प्रतिशत आपको समझ में आया, इसे आप कमेंट में अवश्य हमको बताइएगा। ठीक है, और फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।